नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फाउंडेशन मैथ में बोर्ड मास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं। दशमलव का जोड़, घाटा, गुना, भागा, एलसीएम, एचसीएफ और भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं वो दोनों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है तो फाउंडेशन मैथ मेरे साथ पढ़िए और अपना मैथ को बहुत अच्छा कीजिए। चलिए आज हम लोग बोर्ड मास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, बी का मतलब होता है बोर्ड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठ। दोस्तों, कोष्ठ होता है 4 प्रकार का यूज होने वाला है इसमें। पहला जो है इसका नाम है रेखा कोष्ठ, दूसरा है, जब कोष्ठ के बारे में बताएंगे हम लोग तो उस समय पढ़ लेंगे। 4 कोष्ठ 4 प्रकार का होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। इसका मतलब, इसके बाद है डी। डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसको कहते हैं हम लोग भाग, जिसको कहते हैं भाग। इसके बाद है एम। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, MUTI मल्टीप्लिकेशन, जिसका अर्थ होता है गुना, जिसका अर्थ होता है गुना। ये है एल, ठीक है। ए फॉर एडिशन हुआ, एडिशन, जिसका अर्थ होता है जोड़, जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका अर्थ होता है घटा, घटा। दोस्तों, अगर ये सभी एक साथ मिले तो उसके कहते हैं बोर्ड मास, उसे कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ ब्रैकेट छोटी बड़ी मंझली कोष्ठ, रेखा कोष्ठ एक साथ रहे, या ऑफ भागा, गुना, जोड़, घटा, अगर ये सभी एक साथ रहे तो उसे कहते हैं हम लोग बोर्ड मास। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे निचले स्तर से। चलिए सबसे निचले स्तर से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ एडिशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इसमें जानते होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे समझ लीजिए। 1 सेकेंड लगेगा इसको समझने में। जैसे 2 + 2 रहे 4 लिखते हैं, 2 + 3 + 5 रहे, इसको लिखेंगे 3 2 5 5 10 होगा। तो इस तरह से एडिशन होता है। अब हम लोग इसमें डालते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ रहे तो क्या होगा। चलिए, आप लोग जोड़ तो समझ गए होंगे और माइनस भी अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 - 6 होगा तो यहाँ लिखेंगे 8 - 2 होगा तो 6, 10 - 4 होगा तो यहाँ 6 होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ करते हैं 10 + 6 रहेगा तो क्या होगा। तो 10 + 6 -3 है। तो पहले देखिए दोस्तों, आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो पहले जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्रिया आप कर सकते हैं। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 10 × 6 = 16 - 3। ये है क्वेश्चन। 10 × 6 = 16 - 3, 16 में से 3 गया और यहाँ बच गया 13। ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे इससे। जैसे ये तो समझ गए होंगे, 10 + 15 - 20 कर दिए। तो अब इसको कैसे करेंगे। जो जोड़ वाला है, देखिए 20 के पहले माइनस है तो 20 का चिन्ह माइनस है, 10 के पहले 15 के पहले प्लस है तो 15 का चिन्ह प्लस है, और 10 के पहले कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का चिन्ह है। जो प्लस वाला चिन्ह होगा उसको एक साथ हम लोग जोड़ देंगे। 15 के पहले प्लस है और 10 के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है। इन दोनों को एक साथ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे है -20। इनको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5। आशा करते हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट पे चलते हैं। चलिए अब हमारे पास है -30 + 20 - 5।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमने अभी कहा जो भी नंबर है उसके पहले जो चिन्ह है वो चिन्ह को एक साथ रखेंगे। 5 के पहले माइनस है तो इसका मतलब 5 का चिन्ह माइनस है, 20 का चिन्ह प्लस है, इसका मतलब 20 का चिन्ह जो है प्लस है, और 30 के पहले माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग सोचेंगे, हम लोग मानेंगे इस ये चिन्ह 30 का चिन्ह माइनस है। तो आप जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए 30 और 5 का चिन्ह है माइनस, तो -30 और -5, -30 -5 ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -35। क्या हो जाएगा? -35 प्लस 20। अब देखिए -35 है प्लस 20 है, जब इसको घटाइएगा तो देखिए 35 माइनस में है और 20 प्लस में है, 35 बड़ा है 20, यहाँ 35 माइनस में है और 20 प्लस में है। आप इसको घटाइएगा तो यहाँ होगा -15। देखिए अगर आपका जो भी चिन्ह है, अगर यहाँ 35 और 20 है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो 35 में से 20 घटा दीजिए। जो चिन्ह बड़ा है, यहाँ चिन्ह है 35 का बड़ा चिन्ह, 35 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। 80 -20, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 80 + 20 -100 -20। अब आप देखिए 20 के पहले क्या है? माइनस का चिन्ह है। 100 के पहले क्या है? माइनस का चिन्ह है। इस 20 के पहले क्या है? प्लस का चिन्ह है। 80 के पहले क्या है? कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है। अब जो भी प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए 20 और 80 का चिन्ह प्लस है, और 100 और 20 का, 20 के पहले माइनस, 100 के पहले माइनस, तो ये दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है, तो हम दोनों को जोड़ लिए। देखिए 20 जोड़ 80 जोड़ 20, 80 जोड़ 20, ये हो गया 100, माइनस -20 -100 -20, ये हो जाएगा -120। क्या हो जाएगा? -120। अब इनको घटाइए, एक है 100, एक है 120, यहाँ पे घटा का चिन्ह है। आप 120 में से 100 घटा लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ बचेगा -20। 120 में से 100 घटा दीजिए, 20 बचा, और यहाँ चिन्ह किसका बड़ा है? 120 बड़ा है और इसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह लगा दिए। आशा करते हैं आप इस तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग साथ करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जब आप यहाँ देखिएगा तो हम लोग इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ रहे, अब मल्टीप्लिकेशन को भी एक साथ कर लेते हैं। जैसे हम एक नंबर में लिख लेते हैं 20 गुना 5 -8 + 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हम लोग चिन्ह सॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर जोड़, घटा, गुना, भागा एक साथ रहे तो सबसे पहले जो हम लोग क्रिया करने वाले हैं वो भागा का करेंगे। पहले भागा का करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर घटा का करेंगे। ये जोड़ और घटा में आप किसी का भी कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी का भी पहले कर सकते हैं। देखिए 4 चिन्ह है, घटा है, जोड़ है, घटा है, गुना है, भागा है। तो गुना और भागा में हम लोग तो सबसे पहले भागा क्रिया कर लेंगे, फिर गुना का, इसके बाद जोड़ और घटा में किसी का। इसके बाद आता है का, तो का पहले सबसे पहले क्रिया करते हैं। का, भागा, गुना, घटा और जोड़, ये है 4 चिन्ह। 5 चिन्ह हो गया। 5 चिन्ह में हम लोग पहले का करेंगे, पहले का करी, तब करी भागा, सकल गुना, जोड़ करी, तब घटा। तो सबसे पहले का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, मतलब जोड़ और घटा में किसी का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास है गुना, घटा और जोड़ का चिन्ह है। तो गुना, घटा और जोड़ का चिन्ह में सबसे पहले हम लोग गुना का क्रिया करेंगे। देखिए गुना का क्रिया 20 और 5 के बीच में, तो 20 पंचे 100 -8 + 6 है। ठीक है। अब आप देखिए 6 के पहले प्लस का चिन्ह है और 100 के पहले क्या है? कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह है तो प्लस है। इनको एक साथ जोड़ेंगे, 100 जोड़ 6,
106 आएगा और -8, इसको जब घटाइएगा तो ये आएगा 98 98 आएगा और ये होगा हम लोग का आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से हम कोई क्वेश्चन लिख लिए 80 गुना 5 -3 गुना 2 + 6 -9। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, घटा का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है और घटा का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग गुना का चिन्ह करेंगे, फिर गुना का चिन्ह जो भी है उसका क्रिया कर लेते हैं। चलिए 80 गुना 5 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। दोस्तों ये जो चिन्ह दिए रहे हैं ये चिन्ह होता है या का, मतलब या का चिन्ह है। -3 गुना 2 इन दोनों के बीच है, तो 3 दूनी 6 +6 -9 +6 -9। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ +6 है, यहाँ -6 है। अगर एक ही चिन्ह का, अगर दो संख्या समान संख्या और उसका चिन्ह माइनस प्लस है, यहाँ -6 है और यहाँ +6 है, यहाँ -6 है, यहाँ +6 है। देखिए तो आप +6 को काट सकते हैं, क्योंकि 6 घटा 6 0 होता है, इसलिए इनको अपने आप काट सकते हैं। चलिए आगे, और ये बचा 400 -9, 400 में से 9 घटाइएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 391। ये हो गया क्या? हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल जोड़ घटा गुणा का सम्मिलित रूप है। लास्ट एग्जाम्पल है, हम लिखे 30 गुना 6। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जिसके यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है, घटा का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। यहाँ जोड़ घटा गुना का चिन्ह है। जिसके बीच गुना का चिन्ह है उसका क्रिया सबसे पहले करेंगे। देखिए 30 और 6 के बीच गुना का चिन्ह, 8 और 6 के बीच गुना का चिन्ह, 8 और 2 के बीच गुना का चिन्ह। चलिए यहाँ बच गया 30 गुना 6 माइनस 8 गुना 2 करिएगा तो 16, जोड़ 8 गुना 2 16, ये बच गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 30 गुना 6 180, यहाँ गुना करके लिख देना था, नहीं लिख सके, यहाँ लिख दिए -16 + 16, -16 + 16। अब आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे -16 + 16 ये ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पे आइएगा तो यहाँ है +16 और -16, +16 -16, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गया और हमारा जो आंसर हो गया 180 हो गया। हम लोग चलते हैं अब जोड़ घटा गुणा भागा के सम्मिलित रूप में। चलिए अब जो हम लोग करने वाले हैं ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं 10 भागा 2 गुना 5 -3 गुना 6 + 2 कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा घटा का चिन्ह, गुना घटा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, मतलब जोड़ घटा गुना और भागा तीनों चिन्ह, चारों चिन्ह है। सबसे पहले दोस्तों भागा गुना जोड़ घटा ये चारों चिन्ह है। सबसे पहले हम लोग भागा करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। जोड़ और घटा में किसी का भी आप पहले कर सकते हैं, तो ये मैटर नहीं है। सबसे पहले भागा गुना, इसके बाद जोड़ घटा करेंगे। तो देखिए भागा का चिन्ह है, ये दोनों के बीच भागा का चिन्ह है, ये दोनों के बीच भागा का चिन्ह है, तो 2 से भागा कीजिएगा 10 में तो 5 बार में लगेगा। गुना है 5 -3 गुना 6 + 2। अब देखिए अब बचा गुना घटा जोड़, तो हम लोग अब गुना का क्रिया करेंगे। गुना का जब क्रिया कीजिएगा 5 गुना 5 25 हो गया, -3 गुना 6 18 हो गया और +2 हो गया। अब देखिए ये 2 का चिन्ह है प्लस, 18 का चिन्ह है माइनस और 25 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए। 25 और 2 ये दोनों का चिन्ह समान है, 25 2 27 -18 होगा। 27 में से 18 घटाइएगा, ये कितना होगा 8 7, इसको घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10 100 भागा 10 गुना 5 जोड़ 6 भागा 3 गुना 2 जोड़ 3 घटा 5। देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे है भागा का चिन्ह, गुना का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, भागा का चिन्ह, गुना का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। हम लोग देखिए इसमें 4 चिन्ह है, जोड़ है, घटा है, गुना है, भागा है। जिसके जिसके बीच भागा है वो क्रिया पहले हम लोग कर लेते हैं। आप देखिएगा कि 10 और 100 के बीच भागा का चिन्ह है, 3 और 6 के बीच भागा का चिन्ह है। 10 से भागा कीजिए 100 में तो यहाँ आएगा 10 गुना 5 है तो 5 जोड़ 3 से भागा कीजिएगा 6 में तो यहाँ आएगा 2 और गुना 2 जोड़ 3 माइनस 5। अब देखिए आ गया गुना का चिन्ह, गुना का क्रिया हो गया। अब देखिए जिसके बीच गुना का चिन्ह है, जिसके बीच गुना का चिन्ह है उसका क्रिया हम लोग कर लेते हैं। भागा का क्रिया हो गया 10 गुना 5 कीजिएगा और ये हो गया 50 जोड़ 2 गुना 2 4 जोड़ 3 माइनस 5। अब देखिए 5 के पहले माइनस है और ये तीनों के पहले प्लस है तो तीनों को आप जोड़ दीजिए। 50 4 54 3 57 होगा, में 5 घटेगा तो यहाँ बच गया मेरे पास 52। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग का से लेकर के सब चिन्ह, ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ एक साथ रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसमें सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा।